हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, क्योंकि जो डर गया वो मर गया नहीं, वो घर गया। ठीक, तो डरना नहीं है किसी भी चीज़ों से। हमें एक समय ऐसा आएगा जब हमें लगेगा कि बहुत कठिन है पढ़ाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। और ये छोटी छोटी कड़ियाँ मिल करके ना एक बड़ी बात बनाती है, और छोटी छोटी बातें मिल करके जैसे बड़ी बात बनाती है, तो छोटी छोटी बातें, तो छोटी छोटी बातों को हमको बहुत ध्यान देना। जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कॉन्सेप्चुअल है, सारे कॉन्सेप्ट को आप पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट फील करो। केमिस्ट्री फील करने वाली चीज़ है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 7 था, उसमें मैंने डाइंस के बारे में आपसे बात कर ली थी कि इसमें हम लोग लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं डाइंस के बारे में। अब इसमें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड जो भी है आपके पास, तो हमने ये लिखा वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होंगे उसमें हम लोग लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपके सामने किया, हमने लिख दिया जो भी हमारे पास हो गए। कैसे हैं ये? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ये तो कार्बोनिल हो गया। अब क्या है हमारे पास? क्या लिखा है? अल्फा बीटा, यानी कि ये हमारे पास ये वाली पोजीशन अल्फा होगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है हमारे पास। देखो ना, ये क्या है? अल्फा और ये बीटा पोजीशन है। अगर देखो आप, तो ये अल्फा पोजीशन हो गई और ये बीटा पोजीशन हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया? अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें हम लैम्डा मैक्स क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ देखेंगे कितनी है, ठीक है मुन्ना। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा और अभी समझाते हैं आपसे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पीछे वाले जो हमारे पास डाइंस होते थे उसमें हम लोग कुछ बेसिक वैल्यू लिखते थे, कुछ बेस वैल्यू होती थी। सेम उसी पैटर्न में आपके पास यहाँ पर भी क्या होगा? बेस वैल्यू हम लोग लिखेंगे, कितनी है? ये है 215 नैनोमीटर। लेकिन बेस वैल्यू हमारे पास दो प्रकार से होगी। एक क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इज टेकन एज, कितनी वैल्यू लेंगे जहां पर where unsaturated ketone में भी acyclic और 6 मेंबर्ड रिंग होगी। जो हमारे पास कीटोन होगी वो कैसी होगी? 6 मेंबर्ड रिंग होगी। या तो कैसा होगा? जैसे बात करते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था, ये देखिए, ये देखिए, देखते रहना मुन्ना, ये देखिए, ये 6 मेंबर्ड है, ठीक है, 6 मेंबर्ड है। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू लेंगे कितनी? 215 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर। या तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? या तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ओपन चैन हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है मुन्ना? ओपन चैन हो सकता है। ये ये ओपन चैन स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। ये देखो ये क्या है? अल्फा, ये पोजीशन बीटा है, ये अल्फा, ये ओपन चैन होगा। या तो 6 मेंबर्ड रिंग होगी, तब हम लोग कितनी लेंगे? 215 नैनोमीटर। क्या? जो बेस वैल्यू होगी हमारे पास लैम्डा मैक्स की। इस बात को याद रखना आप लोग। दूसरी बात क्या हो सकती है मुन्ना? इफ द डबल बॉन्ड एंड कार्बोनिल ग्रुप आर कंटेन इन 5 मेंबर, अगर 5 मेंबर्ड रिंग हमारे पास हो गई, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो गई? 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। ये देखिए, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, और यहां पर हमारे पास है, ये देखिए, ये ऐसा अगर आपको दिखा 5 मेंबर्ड रिंग दिखी, तो इसके लिए बेस वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर हो जाएगी। बेस वैल्यू, कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग पहले देखते थे सारी चीजें वैसे ही करनी है। सिर्फ जो रूल्स आपको बताने जा रहे हैं उन रूल को आपको ऐड कर लेना है। जितने भी एग्जांपल्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, सब आपके सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में, ठीक है। ये हमारे पास तो दो बातें आपको याद रखनी है कि 6 मेंबर्ड या ओपन चैन होगा तो बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर रखेंगे। अगर हमारे पास क्या होगा? 202 नैनोमीटर। बेस वैल्यू तब रखेंगे जब हमारे पास क्या होगा? 5 मेंबर्ड रिंग होगी, रिंग होगी, रिंग होगी, ठीक है ना मुन्ना? समझ गए सब लोग? बहुत होशियार है सब लोग, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं और इसमें कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। और बातें कैसे देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। देखो, तो इसको मिटाते हैं और कुछ रूल्स और है। वो रूल हमारे पास कौन से हैं? जैसे हम पिछले देखते थे कि हमारे पास एक्सोसाइक्लिक होगा, या रिंग रेसिड्यू होगा, या हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो उसके लिए भी वैल्यू कुछ इसकी अलग है, ठीक है। तो इनको देखते हैं हम लोग। सेम उसी पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, कुछ और रूल्स हैं, ठीक है ना बोला? तो कुछ और रूल्स हैं, तो सेम उसी पैटर्न में हम लोग क्या कर देते हैं कि पहला लिखते हैं ए नंबर, तो एक्सोसाइक्लिक। अगर कभी एक्सोसाइक्लिक हमको दिख गया,
एक्सोसाइक्लिक दिख गया हमारे पास, जैसा आप सब लोगों को पता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसके लिए हम लोग कितनी वैल्यू लिखते थे पहले। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे +5, ठीक, +5 लिखेंगे। कोई रिंग रेसिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूट होते नहीं है, उसके लिए हम लोग +5 वैल्यू ही लिखते थे। सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम लोग। बी की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हमारे पास ईच रिंग रेसिड्यू OR और एल्काइल सब्स्टिट्यूट, इनके लिए थोड़ी वैल्यू अलग हो जाएगी हमारे पास। देख लो, एल्काइल सब्स्टिट्यूट या रिंग रेसिड्यू की बात करने जा रहे हैं, ठीक। रिंग रेसिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते तो अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर कोई अल्फा पोजीशन पे रिंग रेसिड्यू, कोई अल्फा पोजीशन पे रिंग रेसिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूट मिल गया, तो हम लोग अल्फा पोजीशन के लिए कितनी वैल्यू लिखते हैं, आप सब लोगों को पता है कितनी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, +10। अगर कोई बीटा पोजीशन पे मिल गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, +12 नैनोमीटर। इस बात को आप याद रखोगे। अगर अल्फा पोजीशन पे कभी रिंग रेसिड्यू मिला कार्बोनिल के केस में, ठीक, तो आपके पास +10 नैनोमीटर हो जाएगी। अगर बीटा पोजीशन पे मिला तो +12 नैनोमीटर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी गुरुजी। अगर गामा पोजीशन पे मिला, अगर कहा हुआ गामा OR हाइयर पोजीशन, गामा पे हो या और हाइयर पोजीशन पे हो, तो उसके लिए हम लोग +18 नैनोमीटर ऐड करते चले जाएंगे, ठीक, करते चले जाएंगे। इस बात को आप याद रखना। बेस वैल्यू आपको पता है दो होगी, कौन कौन सी, 202 या 215, ठीक। वो बेस वैल्यू आप जैसे कंपाउंड आपके पास लिखा होगा आप बता दोगे कि इसमें बेस वैल्यू क्या रखेंगे। उसके बाद हमारे पास जितनी एक्सटेंडेड बढ़ी हुई वैल्यूज होंगी, वो रिंग रेसिड्यू हो सकता है, एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है, एक्सोसाइक्लिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस तरीके से वैल्यू ऐड करेंगे। अल्फा पोजीशन है +10, बीटा पोजीशन है +12, गामा पोजीशन पे है +18 या गामा पोजीशन से और आगे है कोई मिलता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक लिख रहे हैं आपके पास, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ये मिल गया। अब आप देखो, ये हमारे पास क्या है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसकी बेस वैल्यू लिख लेंगे और यहां से हम लोग चलेंगे। आपको पता है ये कट करते हैं, ठीक, यहां पर कट कर दिए। अगर हम लोग इसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे कट कर दिए, इसकी की तरफ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कट कर दिए, इसकी की तरफ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कट कर दिए। अब अगर देखेंगे हम तो ये अल्फा बीटा पोजीशन है, ठीक, अल्फा पोजीशन ये वाली है, बीटा पोजीशन ये वाली है, गामा पोजीशन ये वाली है, ठीक। अल्फा पोजीशन पे हमें कोई मिला रिंग रेसिड्यू नहीं मिला, एल्काइल सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। बीटा पोजीशन पे हमें एक एल्काइल सब्स्टिट्यूट मिला है, तो इस एल्काइल सब्स्टिट्यूट के लिए हम लोग बीटा पोजीशन के लिए वैल्यू कितनी लिखेंगे, +10, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो अल्फा बीटा ये गामा था, गामा पोजीशन पे हमको एक एल्काइल सब्स्टिट्यूट मिला है और आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे गामा या उसके ऊपर कभी भी होगा तो यहाँ पर भी हम लोग +18 और यहाँ पर भी +18 लिख देंगे वैल्यू। तो ऐसे अल्फा बीटा गामा पोजीशन की वैल्यूज हम लोग डिफाइन करेंगे। आगे देखते हैं, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, गुरुजी मिटा दो आप। एक और देखो रूल, ABCDEF। एक्सोसाइक्लिक अगर होगा, एक्सोसाइक्लिक पीछे भी देखते थे, गड़बड़ा गया। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग याद आया कि नहीं याद आया? अगर हमारे पास क्या हुआ, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग अगर हमें मिला तो कितनी वैल्यू लिखते हैं, +30 नैनोमीटर। पीछे भी देखते थे हम लोग, सेम वही कर रहे हैं, +30 नैनोमीटर हम लोग डबल बॉन्ड के लिए लिख रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड जो एक्सटेंडिंग हमारे पास है वो कोई होमो एनुलर मिल गया हमें,
एक ही रिंग के अंदर मिल गया हमारे पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए हमारे पास क्या है, अगला रूल हमारे पास है कि जो है मिल गया, अगर कोई होमो इनर कॉन्जुगेटेड डाइंस मिल गई हमको, तो हम उनके लिए वैल्यू कितनी लिखते हैं, तो +39 लिखते हैं। होमो इनर डाइंस मिल गई, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल बताया है बहुत प्यारा सा आपके पास, जी देखिए, ये देखिए, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक, यहाँ पे हमको क्या मिला, डबल बॉन्ड मिला, और यहाँ पर डबल बॉन्ड मिला, देखिए ये डबल बॉन्ड मिला हमको, और हमें डबल बॉन्ड कहाँ मिल गया, इसके अंदर मिल गया, ये एक होमो एनुलर है, इसके अंदर डबल बॉन्ड मिल गया। अगर इसके अंदर सिंगल एक ही बॉन्ड मिल रहा हमको, इस वाले रिंग के अंदर एक सिंगल बॉन्ड मिलता तो हमारे पास क्या हो जाता, तो वो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग +30 वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन अगर वो हमें रिंग मिल गई पूरी, ये होमो एनुलर मिल गया, तो इस होमो एनुलर के लिए हम लोग पूरा ऐड कर देंगे कितना, +39। बहुत कहानी कठिन है और बहुत कठिन है डगर बनघट की। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या जैसा नोट करना है तो नोट करो। इतनी चीजें ऐड करेंगे लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ हमारे पास ग्रुप लगे होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर हमारे पास कुछ होंगे, उन क्रोमोफोर की देखते हैं, वो पोजीशन के अनुसार वो भी चेंज होंगे, ठीक। देख लो मुन्ना, देख लो मुन्ना, बिल्कुल गुरुजी दिखा दो बिल्कुल दिखा दे गुरुजी, दिखा दे बिल्कुल। ये बात करते हैं हम लोग आगे इसके। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रोमोफोर की, कि अगर कोई क्रोमोफोर ऐड होता है तो उसकी वैल्यू हमको कितनी उसमें ऐड करनी है, इंक्रीमेंट। और कौन इंक्रीमेंट हो सकते हैं हमारे पास, तो क्रोमोफोर इंक्रीमेंट की बात करते हैं। अगली बात हमारे पास होगी क्रोमोफोर इंक्रीमेंट। क्रोमोफोर इंक्रीमेंट हमारे पास कौन कौन से होंगे, तो क्रोमोफोर इंक्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है कोई भी, जैसे हमारे पास अगर OH है, ये हमारे पास एक क्रोमोफोर है, अल्फा पोजीशन पे लगा है, ये देखिए यहां पे हमने लिख दिया क्रोमोफोर, क्रोमोफोर, और यहां पे हमने लिख दिया पोजीशन। तो ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई, और यहां पर हमारे पास हो गई गामा पोजीशन। तो क्रोमोफोर जैसे मान लिया OH है, ठीक, अल्फा पोजीशन पे लगा है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे 35, ठीक, नैनोमीटर। बीटा पोजीशन पे लगा है तो 30 वैल्यू हो जाएगी, और गामा पोजीशन पे लगा है तो 30 हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई Cl है क्लोरीन, तो अल्फा पोजीशन पे उसकी हो जाएगी 15, बीटा पोजीशन पे उसकी हो जाएगी 12, और गामा पोजीशन पर भी 12 हो जाएगी। इसके आगे लगा होगा तो 30 और 12 के अनुसार ही चलेगा। अगर कोई OR लगा हुआ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, तो अल्फा पे 35 हो जाएगा, बीटा पे हमारे पास हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 17। अगर हमारे पास कोई Br लगा है भैया क्रोमोफोर, तो हमारे पास ये क्या उतना हो जाएगा 25, बीटा पोजीशन पे वही चीज लगी है तो 35, एंड यहाँ पर भी 35 हो जाएगा आपका। तो ये हमारे पास कुछ क्रोमोफोर्स भी हैं। कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं मुन्ना, इसीलिए आप लोग क्लियर रखो अपनी चीजों को, कि OH क्रोमोफोर लगा होगा तो 35 आएगा, अल्फा पे लगा होगा, बीटा पे लगा होगा 30 होगा, और गामा पे लगा होगा तो 30, ठीक। ये सारी चीजें हमारी क्रोमोफोर की है, इंक्रीमेंट की। इतनी चीजें हो गई। अब हम बात करने वाले हैं इनके बहुत सारे एग्जाम्पल की, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि किसकी कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है ना मुन्ना। इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, बिल्कुल गुरुजी मिटा दीजिए, जी देखिए मिटा दीजिए। एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है ना मुन्ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं पिछले वाले वीडियो में, और इस वाले वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। आपका कोई भी लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने का ऐसा नहीं आंसर आएगा कि जो आपका सॉल्व ना हो सके, ठीक है। आपके पास आगे हम एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल
ये मिल गया आपके पास। और आप हमें बताओ जरा, ये उठा लेते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। कार्बोनिल कंपाउंड है, कैसा है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। जब कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर होता था तो उसके लिए हम लोग बेस वैल्यू कितने लिखते थे? बेस वैल्यू याद करो, बेस वैल्यू कितने लिखते थे मुन्ना? 215 नैनोमीटर। तो इसके लिए बेस वैल्यू कितनी हो गई? BV बराबर 215 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो ये क्या है? अल्फा, ये क्या है? बीटा। ठीक है, ये क्या है? अल्फा और बीटा, यही तो बातें हैं इसमें। तो बीटा के लिए हम लोग कितना लिखते हैं? ये क्या है? अब देखिए ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है। तो बीटा पे कितने हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट? 2 हैं, एक ये और एक ये, 2 लगे हुए। तो ये हमारे पास क्या है? 2 बीटा। बड़ा हो गया थोड़ा सा मुन्ना, थोड़ा सा छोटा करते हैं। 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट, 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट, प्रत्येक के लिए 12, ईच 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। बस बाकी कुछ नहीं इसमें लगा हुआ है। तो ये आपका टोटल लैम्डा मैक्स की अगर बात करेंगे तो लैम्डा मैक्स इसका हो जाएगा 215 प्लस 24 इक्वल टू 239 nm, 239 नैनोमीटर। ये लैम्डा मैक्स इसका हो जाएगा। ठीक है, ये हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास बहुत प्यारा सा है, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बात करते हैं। ठीक, दूसरे एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। जरा ये हमें मिल जाए, दूसरे एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। ये हमारे पास हो गया दूसरा एग्जांपल। ठीक है, ठीक, मैंने आपसे क्या बताया? रिंग वाला हो चाहे हमारे पास क्या हो, ओपन हो, लेकिन वो एक ही मेन वॉल होगा तो उसकी बेस वैल्यू हम लोग कितनी लिखेंगे? 6 मेंबर्ड अगर होगा, याद है ना? अगर 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड होगा तो उसकी बेस वैल्यू बढ़ जाएगी, 202 नैनोमीटर हो जाएगी। अदरवाइज उसकी बेस वैल्यू कितनी रहेगी? 215। बस 2 ही बेस वैल्यू है इसमें, जितने कार्बोनिल कंपाउंड है। तो बेस वैल्यू अगर इनकी बात करेंगे तो बेस वैल्यू इनकी कितनी है? 215 नैनोमीटर। एल्काइल सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, इधर से जाएंगे इधर तो यहाँ पे ये पड़ेगा, ये लगेगा रिंग रेसिड्यू अल्फा पोजीशन पर, यहाँ आएंगे बीटा पोजीशन पे, रिंग रेसिड्यू, इधर पे रिंग रेसिड्यू। तो एक तो हम बात करेंगे अल्फा रिंग रेसिड्यू RR, इसके लिए हम लोग +10 वैल्यू रखेंगे। 2 हमारे पास क्या है? बीटा रिंग रेसिड्यू, और बीटा रिंग रेसिड्यू के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 12 इंटू 2। ठीक, इसके लिए कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 10 250। तो ये टोटल हमारे पास लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा? ये लैम्डा मैक्स हो जाएगा 215 प्लस 10 प्लस 24, और भी कुछ है? और कुछ नहीं है। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू इतनी हो जाएगी 200, कितना हो जाएगा मुन्ना? ये 9 हो जाएगा, और 2 3 4, तो हो जाएगा 249 नैनोमीटर। ये हमारे पास हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं, बात करते हैं आगे। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इनकी हम लोग बात करने वाले हैं मुन्ना। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे से एग्जांपल्स हैं। पहला हम एग्जांपल जैसे और पीछे डिस्कस कर रहे थे, इनकी भी करते हैं बात। अगर ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, तो इनमें आप देखो बहुत प्यारा सा है, ये लिखा हुआ है आपके पास कि अगर हम इनको देखते हैं, बहुत प्यारा सा, कोई समस्या कोई घबराहट वाली बात नहीं है आपके पास, आप आसानी से इनको लिख सकते हो। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल इनका। ठीक, ये हमारे पास लिखा हुआ है एक कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें ये लगा हुआ। ठीक,
अगर इसकी बेस वैल्यू की बात करते हैं तो बेस वैल्यू आपको पता है सिंगल मेंबर्ड रिंग है तो 215 नैनोमीटर हो गया। ये अल्फा है, ये बीटा पोजीशन है। देखिए बीटा पोजीशन पे अगर हम बात करेंगे तो बीटा पोजीशन पे हमारे पास एक ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये क्या हो गया 2 बीटा रिंग रेसिड्यू। 2 बीटा रिंग रेसिड्यू, प्रत्येक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं +12 × 2 = 24 हो गया। बाकी इसमें कुछ नहीं है, आप देख लो कहीं पर कुछ भी नहीं है मुन्ना, ये तो खाली ऐसा लगा जब ये यहाँ से कट हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका टोटल लैम्डा मैक्स की अगर बात करेंगे तो टोटल लैम्डा मैक्स जो है इनका हो जाएगा 200, 3 2 3 309, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा मैक्स इनका निकल करके हमारे पास आ गया मुन्ना। कोई दिक्कत घबराहट आपके पास नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या कुछ बचा हुआ है, देखते हैं। हाँ भैया गलती हुई। एक इसमें हमारे पास एक्सोसाइक्लिक, ये देखिए इस रिंग के लिए मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि हम क्या देखते हैं कि भैया खांसी आ गई, कोरोना चल रहा ना ठीक है, सभी लोग भैया सुरक्षित रहिए क्योंकि ओमिक्रॉन आ चुका है, कोरोना की बहुत सारी वेरिएंट आ रही हैं, ठीक है। अब कोरोना को अगर हम लोग देखते हैं ना तो कोरोना अपनी ही पूर्वज है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस आ गए कोरोना आ गया। इधर देखते हैं तो अब क्या हुआ हमारे पास, तो एक्सोसाइक्लिक के लिए एक ऐड कर दोगे तो ये डबल बॉन्ड है कॉर्नर में, तो 1 एक्सोसाइक्लिक, एक एक्सोसाइक्लिक हमारे पास हो गया। एक्सोसाइक्लिक +5 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2 3 9 +5 = 244 नैनोमीटर। ये आ गया हमारे पास पहला वाला, ठीक है। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, खूब पढ़ोगे तभी खूब पढ़ोगे, खूब पढ़ोगे नहीं तो खूब बढ़ोगे नहीं, ठीक है। इसको रख करते हैं, बिल्कुल रख कर दीजिए। खूब बाईसाइकिल वाले देखिए जितने भी हैं इनको मिटा दिया मैंने, अभी मिट गए, मिटाने वाले ये दिमाग में आ रहा होगा। इसको देखते हैं, ढुंग बजे 6 मेंबर्ड रिंग है, बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 215 नैनोमीटर, ठीक है। अगर हम देखते हैं, ठीक, ये है अल्फा पोजीशन है जी गुरुजी, अल्फा पोजीशन ये वाली, ये कौन सी है बीटा पोजीशन पे ये हमारे पास एक रिंग रेसिड्यू, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूट बीटा पोजीशन पे, तो ये हम लिखेंगे 1 बीटा RR रिंग रेसिड्यू +12, 1 बीटा एल्काइल सब्स्टिट्यूट +12, ठीक है। क्या बचा है अभी, क्या बचा है ये बचा OH बच गया। कहानी OH की कहानी तो याद आ गई भैया। अब OH की कहानी याद आ गई तो बचपन की बात याद करो, बीटा पे अगर OH लगा होता तो हम लोग उसकी कितनी वैल्यू ऐड करते थे। अगर हमारे पास OH क्या है क्रोमोफोर है, और क्रोमोफोर पे कितनी वैल्यू हम ऐड करेंगे बताओ भैया। अगर अल्फा पे ऐड होगा, ये किस पे ऐड है, ये अल्फा पे है ना OH अल्फा पे लगा है, तो एक OH हमारे पास है यानी कि क्रोमोफोर, OH क्रोमोफोर कहाँ है अल्फा पोजीशन पर है, अल्फा के लिए +35 नैनोमीटर लिखते थे, तो ये 35 OH के लिए हो गया। तो ये टोटल आ गया लैम्डा मैक्स क्या आ गया भैया, ये लैम्डा मैक्स हमारे पास टोटल निकल करके आया कितना, ऐड कर दो भैया 215 और 12 ऐड करते चले जाओ तो ये क्या हो गया 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 और 6 और 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, बिल्कुल 2 हो जाएगा 274। ये लैम्डा मैक्स निकल करके आ गया, लैम्डा मैक्स ये निकल करके आ गया हमारे पास। किसका लैम्डा मैक्स निकल करके आया है,
ये निकल कर के आया है इस वाले का। इस वालों को देखते हैं, इन वालों को देखते हैं, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। देखें, ठीक, इसको मिटाते हैं। मुन्ना समझते रहना, सब चीज एक एक चीज समझते, सबको निकाल दिया, सब समझ में आने वाला है। देखते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं इनको देखते हैं। थोड़ी सी कहानी टफ है, लेकिन हमारे लिए कोई भी टफ नहीं है, और आपके लिए तो बहुत ही आसान है। क्या भाई, आपके लिए कहानी बहुत ही आसान हो चुकी है। ठीक, अब देखिए 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर वाला हमें एक मिल गई। 5 मेंबर जब रिंग होगी तो उसके लिए बेस वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 202 नैनोमीटर, 202 नैनोमीटर हो गई हमारे पास बेस वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया गुरुजी, आपने तो गड़बड़ी कर दिया गुरुजी, आपने गड़बड़ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने सिर्फ बॉन्ड लगा दिया है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ आएगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सही कर लो आप। ठीक, अब हम लोग क्या चलेंगे, ये अल्फा पोजीशन है, इधर ही जाएंगे हम लोग, और ये बीटा पोजीशन है। ये क्या है, अल्फा बीटा, और ये क्या है, गामा। ये क्या हो गया, आगे हो गया अदर गामा, गामा के बाद तो यहाँ पर गामा आता, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, आपको वैल्यू लिखवाई थी मैंने लिखा था अल्फा पे +10, बीटा पे हमारे पास कितना था +12 था, और गा +18 होता था। ठीक, तो हम अगर देखते हैं तो अल्फा बीटा, ठीक है, गामा, गामा पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ये रिंग रेसिड्यू, तो हम ये लिखेंगे कि 1 गामा रिंग रेसिड्यू कितना है +80, अदर देन गामा, यहाँ पर भी एक है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे अदर देन गामा, कितना हो गया +18 हो गया, ठीक है ना मुन्ना, अदर देन गामा कितना हो गया +18 हो गया। अब देखिए जरा, ये रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, कॉर्नर पे डबल बॉन्ड, तो एक तो एक्सोसाइक्लिक आपको मिल गया, एक्सोसाइक्लिक मिला, एक्सोसाइक्लिक के लिए +5 वैल्यू ऐड की। अब क्या करेंगे, ये आपको मिल गया डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, ये देखिए इस रिंग के अंदर आपको डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग मिल गया, तो ये हमने लिख दिया 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, तो आपका ये कितना हो गया, 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग +30 हो गया, +30 नैनोमीटर आएगा 1 डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये लैम्डा मैक्स आपके पास निकल करके आ जाएगा। लैम्डा मैक्स ऐड करो जरा, कितना हो जाएगा 220, 2 8 10 18 5 23, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, यस 3 4 7, ठीक, और ये कितना हो गया 2, तो 273 नैनोमीटर, ये लैम्डा मैक्स निकल करके आ गया। ये लैम्डा मैक्स ऐसे हैं, जितने भी एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं कहीं पर भी, आप उन सबको देख लो, सबका सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है ना। जो भी आपको कहीं पर भी मिलता है उन सब का आप सोल्यूशन ढूंढो, कहीं पर भी कहीं पर मिलता है, अगर आपका कोई नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, तो वो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, बिल्कुल दे दिया जाएगा, ठीक है ना बन्ना। और भाई आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा देखिए वीडियो, पहला भी पार्ट देखिए इसका, क्योंकि पहला पार्ट देखोगे तब इधर समझ में आएगा, सेकंड वाला पहला पार्ट नहीं देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आने वाली, इसका आंसर खुद से निकलना है आपको, ठीक। यहाँ पर आपको एक होमो इनवर्स रिंग मिल रही है, यहाँ पर +13 ऐड करेंगे हम लोग, सॉरी +39, ये देखिए ये तो आपको इसमें मिलेगा, ठीक। उसके बाद अल्फा बीटा देखेंगे और इसमें +39 होमो इनवर्स एक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड ऐड करेंगे, समझ गए, सब कुछ समझ गए। तब तक के लिए सब लोग क्या करें भैया, आराम से रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, ठीक है।